नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आज चलिए हैश डायग्राम को समझते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि हैश डायग्राम को किस तरह से फॉर्म करेंगे, मतलब किस तरह से बनाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में ना कुछ उसके एग्जांपल को देखते हैं कि हम लोग को ये पता कर पाए कि क्या ये वैलिड हैश डायग्राम है भी या नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहले नंबर में जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पहले नंबर में क्या है। हमारे पहले नंबर में जो डायग्राम है, क्या ये हैश डायग्राम है भी या नहीं है। तो हम लोगों को इसमें ना दोस्तों पता क्या करना है, हम लोगों को पता क्या करना है ये बताइए। हम लोगों को इसमें जो पता करना है दोस्तों वो ये कि कोई भी ना हॉरिजॉन्टल एज नहीं होना चाहिए, कोई भी हॉरिजॉन्टल एज नहीं होना चाहिए। हम लोग उसमें किए क्या थे दोस्तों, ऑलवेज जो है हॉरिजॉन्टल एज को रिमूव किए थे और हाइट के अनुसार हैश डायग्राम बनाए हुए थे। हाइट के अनुसार हम लोग हैश डायग्राम बनाए हुए थे। तो हम लोगों को ध्यान देना है दोस्तों कि ऑलवेज हाइट में ही होना चाहिए, कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। ये अलाउड है, ये अलाउड है, पर ये सोया हुआ चीज अलाउड नहीं है। इसमें सोया हुआ चीज जो है ना अलाउड नहीं है, सोया हुआ चीज अलाउड एकदम नहीं है। तो हम लोगों को पता क्या करना है दोस्तों, ऑलवेज कुछ ना हाइट होना चाहिए, ऑलवेज कुछ हाइट होना चाहिए, सोया हुआ चीज नहीं होना चाहिए, बस इतना सा। अगर सोया हुआ चीज है तो वो वैलिड हैश डायग्राम नहीं है। अगर सीधा सीधा चीज है, मतलब कोई खड़ा चीज ही होना चाहिए, खड़ा चीज ही होना चाहिए, तभी वो हैश डायग्राम होगा। हम लोग देखे थे पिछले बारे में कि हम लोग क्या किए थे, ऑर्डर ऑफ हाइट में सजाए हुए थे। तो अगर हाइट में हम सजा ही रहे हैं, मेरा हैश डायग्राम का कंडीशन ही है कि हाइट में सजाना, तो हम फिर हॉरिजॉन्टल एज कैसे छोड़ सकते हैं। फिर वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या ये पहला वाला हैश डायग्राम है, ए और बी, यस, बॉटम है, ये टॉप है, बी और सी अलग अलग तो हो सकते हैं, पर क्या ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, नहीं है ना। तो ये हमारे पास हैश डायग्राम है, ये वैलिड हैश डायग्राम है, ये वैलिड हैश डायग्राम है। चलिए दूसरे नंबर में देखते हैं, क्या ये हैश डायग्राम है, ये वाला हैश डायग्राम है, बताइए। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें ना, जैसे ही देखिए हमारे पास देखिए दो दो हॉरिजॉन्टल एज आ गए दोस्तों, ये दो दो हॉरिजॉन्टल एज आ गए। तो क्या बताइए हॉरिजॉन्टल एज जो है अलाउड है हैश डायग्राम? नहीं दोस्तों, हैश डायग्राम हॉरिजॉन्टल एज अलाउड नहीं है। हाइट सेम हो गया, बताइए अगर हाइट ही सेम हो गया हैश डायग्राम, बिकॉज इट्स जनरली रिप्रेजेंट सिमेट्री। अगर हाइट सेम हो गया दोस्तों, अगर हाइट दो दो पॉइंट का सेम हो गया, तो ये सिमेट्री को दर्शा रहे हैं। ये क्या दर्शा रहे हैं, सिमेट्री को दर्शा रहे हैं। सो ये इट्स अ नॉट वैलिड हैश डायग्राम, ये वैलिड हैश डायग्राम नहीं है। तो हम लोग आसानी हैश डायग्राम ना दोस्तों एक सिंगल क्लिक में पता चल जाएगा आपको कि ये वैलिड हैश डायग्राम है भी या नहीं है। हम लोग को सिंपल सा देखना है कि क्या ये हाइट में है भी या नहीं। अगर हाइट में नहीं है तो सिंपल सा है, वैलिड हैश डायग्राम वो है ही नहीं। चलिए थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल, और इसको देखते हैं। क्या दोस्तों ये वाला बताइए है वैलिड हैश डायग्राम? यस, ये वाला वैलिड हैश डायग्राम है, ये वाला वैलिड हैश डायग्राम है। अब आप बोलेंगे दोस्तों ई और सी का तो हाइट सेम है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, ई और सी का हाइट सेम नहीं है। यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन था तब ये हाइट सेम था दोस्तों, यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन था तब ये हाइट सेम था। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, ई और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं दोस्तों, ई और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पहले ए के पास जाना पड़ेगा, फिर ए से सी के पास, ये तो डायरेक्ट रिलेशन। अगर वही यहाँ से डायरेक्ट हो जाता ना तो फिर हम बोल सकते थे कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये अलाउड नहीं है। पर डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, इसलिए वैलिड हैश डायग्राम है, वैलिड हैश डायग्राम है। क्यों भाई, तो सारे के सारे हाइट में है, सारे के सारे हाइट में है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्या ये वाला वैलिड हैश डायग्राम है। यस, ये भी वैलिड हिस्टोग्राम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी सेम हाइट में नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट रिलेशन था, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशन हॉरिजॉन्टल में नहीं है, सारे के सारे हाइट में है। तो यस, ये वैलिड हिस्टोग्राम है, ये वैलिड हिस्टोग्राम है। तो यहाँ पर जो हम लोग दो पॉइंट सीखे ना दोस्तों, वो ये पहला पॉइंट की वन रिलेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो हमारा रिलेशन होना चाहिए ना, वो रिलेशन जो है हमेशा बॉटम से टॉप होना चाहिए, बॉटम से टॉप होना चाहिए, बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप। ठीक है, और दूसरा क्या बात है दोस्तों, अ वैलिड हैश डायग्राम कैन नेवर हैव अ हॉरिजॉन्टल एज। कोई भी वैलिड हैश डायग्राम में ना, कोई भी वैलिड हैश डायग्राम में कभी भी हॉरिजॉन्टल एज नहीं हो सकता, कभी भी हॉरिजॉन्टल एज नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल एज नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल एज था दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल एज था, ये हॉरिजॉन्टल एज था। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एज नहीं है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल एज नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी हैश डायग्राम पता करना है, कोई भी हैश डायग्राम अगर हमें पता करना है दोस्तों, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसमें कोई भी जो है हॉरिजॉन्टल एज नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में उसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल एज नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये VBI पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बस एग्जांपल दिया दोस्तों कि आप आसानी से पता कर पाएं कि कौन सा वैलिड हैश डायग्राम है भी या कौन सा वैलिड हैश डायग्राम नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि हमको हॉरिजॉन्टल एज देखना है, और हॉरिजॉन्टल एज अगर हुआ तो हैश डायग्राम नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल एज हमारे पास हैश डायग्राम में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेवर हैव अ, नेवर 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 हैव अ हैश,
हॉरिजॉन्टल एज। हमारे हैश डायग्राम में किसी भी हाल में हॉरिजॉन्टल एज नहीं होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। और इसके साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आप जो गेट का ग्रुप है, जो मैंने गेट का ग्रुप बनाया जिसमें सारे के सारे जो वो स्टूडेंट हैं जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अगर उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है आप अपना सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप का, ताकि आप वो उन स्टूडेंट से मिल पाएंगे जो ऑलरेडी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। या फिर अगर मैं आपको सब्सक्राइब करने के बाद लिंक शेयर नहीं कर पाता हूं दोस्तों, या भूल जाता हूं, तो आप क्या करें, मेरे प्रोफाइल में जाकर के, अबाउट अस में जाकर के जो जीमेल दिया हुआ है, जो ईमेल अकाउंट दिया हुआ है, आप उस पर जो है अपना जीमेल अकाउंट सेंड कर दें और रिक्वेस्ट कर लें, तो फिर मैं आपको जो गेट का ग्रुप है उसमें ऐड कर लूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।